हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आयरन एज कैपिटल इंडिकेटर के सक्सेस के बाद हमने एक नया इंडिकेटर डेवलप किया है और उसका क्या क्या बेनिफिट्स है उसके लिए पहले हम स्क्रीन पे आ जाते हैं और इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट रहेगा, तो आप पहले आके आयरन एज कैपिटल TPSL विथ ट्रेंड सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस, ये इंडिकेटर का एक्सेस आपको लेना पड़ेगा। इंडिकेटर कैसे काम करता है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, उसके बेनिफिट्स क्या है, चलिए देखते हैं। ये अभी गोल्ड का चार्ट लगाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी बाय आता है, यहाँ पे ब्लू पॉइंट पे आपको दिखाएगा, ये ब्लू कलर का राउंड शेप है, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि यहाँ पे बाय बन रहा है, उसके नीचे यहाँ पे उसका SL है, ठीक है। और ऊपर के उनको 3 टारगेट्स आपको दिखाएंगे। साथ में यहाँ पे जो ग्रीन डॉट वाली लाइन है वो सपोर्ट है और रेड डॉट वाली लाइन यहाँ पे है जो डॉटेड है वो रेजिस्टेंस है, तो आपको साथ में वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी दिखाएगा, ठीक है। तो क्लियरली जब भी बाइंग का ट्रेड बनेगा तब वो स्पॉट से दिखाएगा कि यहाँ पे बाई बन रहा है, ये उसका SL है, ऊपर के तीनों टारगेट्स आपको दिखाएगा। वो जैसे ही सेल हो रहा है, सेल बनेगा, तब नीचे सेलिंग में आपको दिखाएगा कि यहाँ से सेल करना है, उस पर उसका SL है और नीचे उसके तीनों टारगेट्स आपको दिखाएगा, ठीक है। ये अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टारगेट्स थोड़े बड़े हैं बाय डिफॉल्ट, तो उसको थोड़ा छोटा कर देना है, तो मैं जनरली -2 पे यहाँ पे यूज करता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे उसके टारगेट्स भी थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो एक साथ में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है तो एक साथ में 4 ट्रेड एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो यहाँ पे सपोज बाय बन रहा है तो यहाँ पे एक साथ में चारों ट्रेड एग्जीक्यूट हो गए, चारों का SL तो यही कॉमन रहेगा, बट क्या होगा कि पहला टारगेट पे एक ट्रेड निकल जाएगा, उसके बाद दूसरे पे, उसके बाद तीसरे, फोर्थ वाला होगा वो ऊपर तक कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही ट्रेंड रिवर्स होगा, जैसे ट्रेंड रिवर्स होता है, जैसे यहाँ पे मान लो कहीं पे ऊपर पे सेलिंग जोन बन रहा है, तो वो फोर्थ वाला जो भी लोट होगा वो ट्रेंड के हिसाब से निकल जाएगा, इंडिकेटर के हिसाब से निकल जाएगा। वो कैसे पता चलेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रहा है, ठीक है। वो सेलिंग लाइन है, कंटिन्यूअसली आ रहा है। जैसे ही बाइंग लाइन बना है यहाँ पे कंटिन्यूअसली, देखो यहाँ पे आपको सिग्नल दे दिया, ठीक है। तो जहां जब यहाँ पे सिग्नल दिया होगा तब यहाँ पे कहीं पे बाय आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर उसके कुछ टारगेट्स हो गए, जैसे टारगेट्स मान लो 1 2 अचीव हो गए, उसके बाद जैसे ही नीचे की ओर सिग्नल दिया तो वो तुरंत ही ऊपर की साइड में ही सब बाय के ट्रेड्स ऑन द स्पॉट वहीं से निकल जाएंगे और सेलिंग ट्रेंड्स वहीं पे बन जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर देते हैं, तो देखिए सपोज यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे बाइंग सिग्नल बना है, उसका SL यहाँ पे है और उसके तीनों टारगेट अभी यहाँ पे वो अचीव नहीं हुए, इसीलिए ये अभी तक ओपन ही है, ठीक है। जैसे बिटकॉइन में देख ले, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे बाइंग बन रहा था, ठीक है। तो उसने और उसका पहला टारगेट ये वाला था, वो हिट हो चुका है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे राइट का सिंबल भी दिखाएगा, दूसरा भी अचीव हो गया इसीलिए यहाँ पे सिंबल दिखाएगा, ठीक है। ये अभी तीसरा वाला ओपन है, अगर फोर्थ 4 लोट लिए होते तो 2 ओपन हमारे लोट्स रहते, ठीक है। इथेरियम में देख लेते, इथेरियम में भी देखिए यहाँ पे बाइंग बन रहा है, ठीक है। पहला वाला टारगेट हिट हो चुका है, देखिए यहाँ पे छोटा सा विक्स यहाँ पे टच करके आ गया, तो ये पहला वाला टारगेट हिट हो गया है, ठीक है। बाकी के 2 टारगेट्स ओपन है अभी। अभी पेयर में भी देखा जाए, जैसे कि USD INR का पेयर है, सपोज यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बाइंग या सॉरी सेलिंग बना है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेल है, ऊपर उसका SL है और नीचे उसके तीनों टारगेट है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू है, जस्ट मेरे ख्याल से यहाँ तक, यहाँ पे आया था कुछ, ठीक है। तो ये भी ट्रेंड अभी ओपन है। और उसके बाद यूरो USD में देखा जाए तो यूरो USD में यहाँ पे बाई बन रहा है, नीचे उसका SL है और ऊपर तीनों उसके टारगेट है, अभी वो कंटिन्यू कर रहा है, अभी ट्रेड चालू चालू ही है, ठीक है। फिर अपना GBP USD में देखा जाए पेयर में, तो वहां पे भी बाइंग बना है, ठीक है यहाँ पे। तो अभी तक यहाँ नीचे उसका SL है, ऊपर तीनों टारगेट है, अभी तक इसमें भी कुछ हुआ नहीं है, ट्रेड ओपन है। USD JPY यहाँ पे सेलिंग बना था, सॉरी यहाँ पे सेलिंग बना था, ये ऊपर उसका SL है और तीनों नीचे उसके टारगेट से अभी कंटिन्यू है ये भी ट्रेड। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या है कि चाहे कोई भी इंडेक्स बाइंग में होगा, तो बाइंग जहां से भी आएगा वहां पे आपको इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे बाइंग आया है, ये उसका SL है और उसके टारगेट्स भी अकॉर्डिंगली आपको ऊपर बाइंग होगा तो ऊपर दिखाएगा, सेलिंग होगा तो नीचे दिखाएगा। और ट्रेंड भी, आप ट्रेंड लाइन भी साथ में आप उसको देख सकते हैं कि देखो ये कंटिन्यूअसली ऊपर है, ठीक है। ये क्या
यूएसडी जेपीवाई है तो यहाँ से ऊपर है, तो सपोज यहाँ पे जब टारगेट आया होगा तो कंटिन्यूअसली उन्होंने सब टारगेट अचीव कर लिए होते, और एक जो मैं चौथा ट्रेड बोल रहा हूँ, एक साथ में 4 ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करते तो पहला, दूसरा, तीसरा भी हो गया होता और फोर्थ ट्रेड भी ओपन ही होता अगर उन्होंने रिवर्स सिग्नल अभी तक नहीं दिया होता तो। इसीलिए जनरली क्या होता है कि एक साथ में 4 ट्रेड लगाते हैं तो क्या होता है कि सपोज तीनों टारगेट अचीव हो गया और फोर्थ मान लो कि बहुत आगे चला गया, तो उसको हम क्या है कि ट्रेंड के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको ट्रेल भी कर सकते हैं। तो ये है इंडिकेटर की ब्यूटी कि आप चाहे बाइंग में या सेलिंग में कंटिन्यूअसली देख सकते हैं कि कहाँ पे बाइंग बन रहा है, उसका एसएल भी क्या है और उसके टारगेट्स भी क्या है, तो इजीली आप ट्रेड प्लान कर सकते हो और शांति से विदाउट एनी टेंशन आप आराम से ट्रेड में बने भी रह सकते हो। तो आपको आइडिया भी आ सकता है कि आराम से कि यहाँ से अपना एसएल है तो अपना लॉसेस भी लिमिटेड ही हो जाता है, और अपना प्रॉफिट है तो टारगेट के हिसाब से प्रॉफिट भी सेट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसमें अपने हिसाब से टारगेट छोटा भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने यहाँ पे -2 किया, आप चाहो तो अपने हिसाब से उस हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। तो ये है इंडिकेटर की ब्यूटी। आप यही इंडिकेटर को पहले चेक कीजिए, उसके बैक टेस्ट कीजिए, लाइव में बैक टेस्ट कीजिए, फिर जाके आप इसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। थैंक यू।